चक्कू, शरीर में से तो आत्मा निकल गई है। अगर पकड़े गए ना तो शरीर पे मासी को नहीं मिलेगा। चुप बोल। चक्कू, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना। जागृति, किसे बांध लाई हो अपने साथ? ये मसाला कूटने वाली है, एकदम प्रोफेशनल मसाला कूटती है ये। आज भी हाथों से मसाले कूटे जाते हैं। इसे हवेली क्यों लाई हो? के अंकल के लिए लाई हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे क्या तुम लेडीज लोग बिना बात के चिल्लम चिल्लाई करम बना मानते नहीं हो? पहले ही दिमाग का जाम बना हुआ, बटर बना के मानोगे। कहाँ हॉर्न बन के पीपा पीपा कर जा रही हो? के आपने जागृति से मसाला कूटने वाली को बुलवाया है? हम ठाकुर आए, बावर्ची ना आए। नहीं नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं कहा। मतलब वो के अंकल, आपको वो खुजली की एलर्जी हो गई है ना, तो मैंने ना इंटरनेट पे उसके बारे में पढ़ा, तो पता चला कि आजकल ये जो पैकेज्ड मसाले आते हैं ना, उनसे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो इसीलिए मैं इसे लेकर आई। एकदम प्रोफेशनल मसाला कूटने वाली है ये। इसके हाथ से मसाला कूटेंगे और खाएंगे तो आपकी तबीयत, महक, स्वाद सब बढ़िया हो जाएगा। इसने केके का भला सोचना कब से शुरू कर दी? बढ़िया किया बहू रानी, तुम पहली इंसान हो ये पूरा हवेली में जिसने हमारा खुजली के बारे में सोचा तो सही है। अरे अगर गृहस्थी की औरतें घर गृहस्थी के बारे में सोचेंगी तो आदमी प्रफुल्लित ही होगा। बहुत बढ़िया, क्या जाओ कुटवाओ मसाले, जितने मसाले कुटवाने हैं कुटवाओ, ले जाओ। है ना, चलो मसाले कूटते हैं। रुको, गले में नेम प्लेट तो टांगी नहीं हो, मुंह से ही नाम बता दो। बोलो, गूंगी वूंगी हो क्या? हाँ हाँ, बेचारी गूंगी है। कहाँ से पकड़ के लाई हो तुम इसे? राजस्थान से है ये, देखिए इसे, राजस्थान से है। वो हुआ क्या ना कि इसका जो पति था ना, वो एक नंबर का गुस्सैल था और ये एकदम सही बोलती थी, तो बस उसे गुस्सा आया और बेचारी की जबान जला दी और इसे गूंगा कर दिया उसने। फिर इसने भी अपने पति को छोड़ दिया। ठीक किया, जुबान जला दी, वो ठीक किया। जो भी औरत का जबान बहुत कचर कचर चलता है ना, उसकी जुबान चला देनी चाहिए। अच्छा, जीप दिखाना, कहाँ जलाई है? एक्चुअली क्या है ना कि ये जिस कुल से है ना, उस कुल की लड़कियां ना अपना घूंघट सिर्फ अपने पति के सामने या अपनी बिरादरी के जो लोग होते हैं ना, उनके सामने हटाती है, ऐसे बाकी लोगों के सामने नहीं हटाती। अरे पर मुझे देखना है। देखिए केटी आंटी, आप ऐसा करेंगी ना तो ये गुस्सा हो जाएगी और फिर ये चली जाएगी। फिर के अंकल के लिए मसाले कौन कूटेगा? आप नहीं चाहती कि आपके हस्बैंड की वो जो खुजली की प्रॉब्लम है वो खत्म हो? हाँ ठीक कह रही है। आप ऐसा करिए, आप जाइए बेटा, मसाले कुटवाइए जाकर। हाँ। पर के आप मंत्री हैं, बिना जांच पड़ताल के किसी को भी तो हवेली में नहीं रख सकते ना, आपकी सेफ्टी के लिए रिस्क हो सकता है। ये बात भी ठीक है। और तुम घूंघट के अंदर फोन रख के फोटो खींचो और दिखाओ, मुझे देखना है। अब मेरे पास तो मेरा फोन ही नहीं है। के आप अपना फोन दीजिए। हम गले में का फोन लटका के घूमते हैं? अरे पड़ा होगा कोई हमारे कमरे में कहीं। आकाश, तुम अपना फोन दो इसको, घूंघट के अंदर से फोटो खींचना है, देखना है मुझे। है कौन? एक मिनट, कहीं है? आकाश रहने दे। काहे रोक रहा? डैड मैं खींचता हूँ ना फोटो, नया फोन लिया मैंने, तो कैमरा क्वालिटी भी चेक हो जाएगी, लो लाइट में कैसी फोटो आती है पता चल जाएगा। हाँ भाई जाओ, उद्घाटन कर लो अपने फोन का।
क्या हुआ? काहे रंग उड़ गया है? यहाँ आओ। पता नहीं कौन है। चलो सब अपना अपना काम पर लग जाओ। पकड़ो जरा। आबेल मुझे मार सुना था मैंने। तुम्हारे चक्कर में ना आओ डैड मुझे मारो हो जाएगा मेरा। क्यों लेकर आई हो इसे? किसे? मसाला कूटने वाले को? वो तो ओ मैडम, तो सच बोलो या फिर जाऊं डैड को जाके दिखा दूं कचौरी की फोटो? नहीं। थैंक यू बोलो मुझे कि कॉलेज ड्रामा ग्रुप में से किसी लड़की की रैंडम फोटो दिखा दी मैंने। थी मेरे पास घूंघट वाली। क्यों लाई हो इसे यहाँ? अरे मौत से बचने के लिए कोई कुएं में कूदता है क्या? अगर उस कुएं में कोई अपना हो ना जो आपको हर हाल में सुरक्षित रखेगा तो उस कुएं से ज्यादा सुरक्षित और कोई जगह नहीं होती। सूरज, बिंदी मौसी और कचौरी मेरा परिवार है। मैं इन्हें कुछ नहीं होने दे सकती। यार तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस ना तुम्हें ही मुबारक हो, लेकिन प्लीज मुझे एक बात बताओ, एक बार नहीं सोचा तुमने डैड जिस लड़की को बाहर ढूंढ रहे हैं उसे उन्हीं के घर में लाकर रख दिया, आइस पाइस खेल लो उसके साथ। ये तो सही किया ना मैंने। सूरज तुम ही सोचो, तुम्हारे डैड के गुंडे जिस लड़की को पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं वो कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे कि वो तुम्हारे डैड के ही घर में है। यार तुम्हारे साथ ना बहस करके मैं अपनी एनर्जी खत्म नहीं कर सकता हूँ, वरना रात में हॉस्पिटल जाके मुझे ग्लूकोज चढ़वाना पड़ेगा। अब जो भी है इसे ऐसी किसी जगह पर छुपाना जहां पर किसी को मिले ना ये। गुड नाइट। बच गए। शांत हो जा, बच गए। चला जा अंदर आ जा। जगह में बहुत डर लग रहा है। एक रात तो जैसे तैसे कट गई, अगर तू हमें यहाँ रख के अपनी जान जोखिम में काहे डाल रही है? कबो भी ना कोई भी हमें पकड़ सकता है। हम एक काम करते हैं, हम भाग जाते हैं। हाँ। कचौरी यहाँ पहले शांत हो जा। तू यहाँ बैठ। अगर जगू सुन मेरी बात, मुझे एक बात बता, हम कब तक भागेंगे? कचौरी अब भागना नहीं, अब लड़ना है। माँ को, बाबा को, हमारे जितना भाई बहनों को वो कालीकांत ठाकुर ने ना मार डाला, और हम वो कालीकांत ठाकुर, वो राक्षस हमारी बहनों को बेचने निकला है। हम डरना नहीं है, अब लड़ेंगे हम कालीकांत ठाकुर से, उनके आतंक से आंख में आंख डाल के लड़ेंगे हम। क्या करेंगे कचौरी? लड़ेंगे जग्गू। बढ़िया, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। सबसे पहले ना हम जितना लड़की लोगों को बचाएंगे। देख कचौरी, हम तो कोई तरीका सोच ही रहे, तू भी कुछ सोच, कोई तरीका सोच जो भी तुझे याद है। एलेक्स के बारे में, वो नीलामी के बारे में, छोटी से छोटी बात हमको बता। यहाँ पानी भी नहीं है, तू ना तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ, ठीक है? और सुन, घूंघट डाले रखना, ठीक है? और अंदर ही रहना। चलते हैं जग्गू। तुझे कुछ नहीं होगा, मैं है तेरे साथ, ठीक है? अभी आई। हेलो। बिन्नी मौसी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। कचौरी और बाकी जितना लड़कियों को मैं ढूंढ लूंगा, कुछ भी नहीं होगा उन्हें। विदेश जाने के लिए जो कागज लगते हैं उसको बनाने का काम डैड ने मुझे ही दिया है। वो कागज मैं बनने ही नहीं दूंगा। सारी जितना लड़कियों की लिस्ट भी है मेरे पास। इन लड़कियों को अमेरिका, यूरोप तो क्या, रांची से भी बाहर नहीं ले जा पाएंगे ये लोग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राम जी। आकाश बाकी लड़कियों को बचा लेगा, अब मैं कचौरी को बचाने का कोई प्लान बना सकती हूँ। डैड। हाँ डैड, तुमको कितनी बार बोला है पीछे से मत टोका करो।
सॉरी डैड, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे मुझे। ये सूरज कालीकांत ठाकुर से क्या बात कर रहा है? कहीं नीलामी के बारे में ना बता दे, इसने कचौरी के बारे में बक दिया तो? अरे ये भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह, सबके साथ साथ इस पे भी नजर रखनी पड़ती है मुझे। ये लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ तक कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। क्या करूं, कैसे रोकूं सूरज को, क्या करूं? डैड प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना, प्लीज। देखो तुम्हें जो भी बात करनी है बाद में करना, फिलहाल हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है? चलो। डैड आपके बिजनेस से रिलेटेड बात है। बताओ जरा। हाँ, अभी महाशय भी जो हैं हमको हमारे धंधे के ऊपर सलाह देंगे, बताओ। सूरज जल्दी मेरे साथ चलो, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी। अरे मैं डैड से बात करूं, जो काम है तुम बोलो। यहाँ नहीं बोल सकती, तुम चलो ना मेरे साथ। का चलो चलो लगा रखा है? अरे जो कह रहा है कि यहीं बात खत्म करो तो यहीं बोल दो, चलो बोल दो। वो अरे यार जल्दी बोलो ना। जागृति, जागृति, जागृति क्या हुआ, तुम ठीक हो? भाई सूरज वाह, खुशखबरी ज्यादा जल्दी नहीं सुनाती हो का? नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है तो ठीक है, हम डॉक्टर को फोन करते हैं। हाँ। डैड डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, गर्मी इतनी है ना, उसी चक्कर में इसे चक्कर आ गया होगा। मैं रूम में लेके जाता हूँ, एसी चालू करता हूँ, ठीक हो जाएगी। ये पहले भी हुआ था एक बार। हाँ ठीक है, बड़ी नाजुक है ये। हाँ चलो लेकर जाओ। थैंक यू। मीन तुम्हें ना आईपीएस की जगह एक्टर बनना चाहिए। वाह क्या एक्टिंग की थी। डैड को लगा तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ वो सुना मैंने। नो चांस। हाँ तुम सोचना भी मत। मेरे सोचने से कुछ होगा भी नहीं। मतलब तुम सोच रहे हो? पागल हो क्या तुम? मैं ऐसा क्यों सोचूंगा कुछ भी। अच्छा खासा डैड से बात करने जा रहा था मैं, पता लग जाता वो लड़कियों की ट्रैफिकिंग के बारे में, लेकिन रोका क्यों मुझे? तुम्हें ये बेवकूफी करने से रोका है मैंने। तुम्हें पता है तुम क्या करने वाले थे सूरज? चोर से जाके उसकी ही चोरी डिस्कस करने वाले थे। उससे चोर सतर्क नहीं हो जाएगा? अरे मेरे डैड ने कुछ नहीं किया यार। शक्कूचंद, तुम मुझे मेरे डैड से बात नहीं करने दोगी तो मैं तुम्हारा शक दूर कैसे करूंगा? सूरज मैं ना ये रिस्क नहीं ले सकती। कचौरी के पकड़े जाने का डर था। और सूरज एक बार सोचो, तुम अपने डैड से जाकर ये बात करते तो तुम्हारे डैड तुमसे नहीं पूछते कि तुम्हें इस नीलामी के बारे में कैसे पता है? फिर क्या कहते? हम दोनों गए थे वहां पे भेस बदल के, कचौरी को बचाकर लेकर आए और इस वक्त कचौरी हमारी ही हवेली में छुपी है। थिंक अबाउट इट। सूरज इस वक्त ना हमें एक दूसरे से नहीं, एक साथ मिलकर लड़ना है, उन लड़कियों को बचाना है। फिर ना तुम चाहे जितनी नाकाम कोशिश करनी है कर लेना अपने डैड को इनोसेंट साबित करने की। ओके फाइन। थैंक यू। अरे मान गया हूं ना तुम्हारी बात, अब क्यों मुंह फुला के बैठ गई हो? सूरज हमने ना कचौरी को तो बचा लिया, लेकिन उन बाकी चित्ता लड़कियों का क्या? कचौरी। सूरज कचौरी को कुछ तो आइडिया होगा ना कि एलेक्स लड़कियों को नीलामी के बाद कहाँ ले जाने वाला था, राइट? मैं ना अभी उससे जाके बात करती हूँ। ओके? लड़कियां कहीं भी नहीं जाएंगी। लिस्ट में से किसी भी लड़की का पासपोर्ट एप्लीकेशन आगे मत भेजना। अरे मैं जितना बोल रहा हूं बस उतना करो, डैड की टेंशन मत लो।
हाँ मौसी, मैंने बात कर ली है। लिज में से किसी भी लड़की का पासपोर्ट नहीं बनेगा, और जब तक पासपोर्ट नहीं बनेगा कोई भी लड़की देश के बाहर नहीं जा पाएगी। राम जी भला करे तेरा, हमें तुझ पर पूरा भरोसा था। आकाश बेटा, कचौरी का कुछ पता चला? मौसी, पहले मुझे लगा था कि वो खुद भाग के गई है, लेकिन अगर वो खुद भाग के निकली होती तो सबसे पहले चित्ता बस्ती आती। मुझे लगता है नीलामी में आए लोग में से किसी ने उसे किडनैप किया है, ताकि बिना पैसे दिए वो वहां से कचौरी को ले जा सके। तो अब क्या होगा आकाश? आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप बस इतना बताइए कि कचौरी के बॉडी पे कोई बर्थ मार्क या जन्म के समय का निशान या कोई तिल, कोई भी निशान ऐसा है जिसे मैं उसे पहचान सकूं। अगर किडनैपर्स ने उसका हुलिया बदल भी दिया तो मैं उस निशान से उसे पहचान सकता हूँ। है ना आकाश, उसके बाएं हाथ में वो चित्ता वाला गोदना है। ठीक है मौसी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। हे राम जी, आकाश कितना परेशान है कचौरी को लेकर। एक काम करती हूँ, इसे बता देती हूँ कि कचौरी मेरे साथ है। हाँ, यही सही होगा। हेलो, हाँ उसे वहीं पे रोके रखो, मैं आ रहा हूँ। ये तो चला गया। बिंदी मौसी को बता देती हूँ कि कचौरी मेरे पास है। जग्गू कचौरी का कुछ पता चला? हाँ बिंदी मौसी, आप चिंता मत कीजिए, कचौरी मेरे साथ है। कहा जग्गू, कचौरी तेरे साथ हवेली में है? तो तूने ये पहले काहे नहीं बताया? आकाश कितना परेशान है कचौरी को लेके। मैं क्या करती मौसी, इतनी हड़बड़ी मची हुई थी, दिमाग से निकल गया पूरी तरह। और मैं भी आकाश को भी बताने वाली थी मौसी, पर उतने में तो मौसी, मैं आपको फोन करती हूँ। राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जग्गू के रहते कचौरी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आकाश को बता दे कि कचौरी उसी के घर में है, उसकी चिंता कम हो जाएगी। पर आकाश पूछेगा कि जग्गू को कचौरी कैसे मिली, और हम तो जग्गू से पूछे ही नहीं आकाश को बताना है या नहीं। रहने देते हैं, जग्गू अपने हिसाब से सब देख लेगी। देख क्या रही है? मसाले कूटने आई है ना, तो कूट ये मिर्ची। कहाँ से कूटे? बस्ती में आज तक अपने उंगली छुई भी नहीं है। मसाला और मिर्ची की महक से खांसी आने लगती है। मैं कहती हूँ तू ये मसाले कूट रही है या नहीं? तुझे तो मसाले कूटने की आदत होगी ना, फिर इतना खास क्यों रही है? मुझे तो पहले ही शक था तुझ पर। अपना घूंघट हटा। अरे क्या हुआ तुझे? तू इतना खास क्यों रही है? कुछ गले में अटक गया क्या? और ये, अरे इसे छोड़ पहले तो तू। क्या हो गया? तू यहाँ, मैं तुझे पानी देती हूँ। क्या किया ये? मेरी आंखें जल रही है। पानी लाओ, पानी दो मुझे। तू हट जा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। ये आंटी, आपको किसने कहा था जहाँ पे मसाले कूटे जा रहे हो वहाँ पे ही टहलने के लिए?
आइए आइए। हाँ हाँ नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। डैड ने जो मुझे लिस्ट दी है उसे वापस कर लेने आया। उसके बाएं हाथ में वो चित्ता वाला गोदना है। एक मिनट, मैं तुझे कॉल बैक करता हूँ। आकाश भी आराम से। कचौड़ी, तू यहाँ क्या कर रही है? और तू ठीक है? तू यहाँ हवेली में कैसे पहुंची? अरे कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। अब तू मुझे इस लायक भी नहीं समझती कि तू मुझे खुद बताए कि तू यहाँ हवेली में। भैया हम आपको सब बताने ही वाले थे मगर सब उल्टा फुल्टा हो गया। हमें कुछ समझ नहीं है कि हम कहाँ बोले कहाँ नहीं। वो नीटम वाली जो चीज थी ना, वो सूरज और जग्गू ने हमें बचाया था और ये हवेली में भी हमें जग्गू लेके आ गई। और एक मिनट, एक मिनट, तू जागृति को जग्गू क्यों बोल रही है?